हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो इस दुनिया से ही बाहर फेंक देते हैं। चलो देखें अब क्या पासूरी पड़ गई, मूंछ काली और दिमाग खाली चाचा को। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा अब तक का सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह ही हाफिज। अभी से इस पूरे राज का अकेला वारिस हूँ। चलो चलो देखो, कुछ मसला बना हुआ है वहाँ। हाँ हाँ चलो देखते हैं। कुछ बहुत ही अजब सा मालूम पड़ता है। सकीना, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? न जाने कौन और कहां से तुम बहरूपिये हमारे दरमियान आ गए। तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे चाहिए तो बोलो, कुछ और चाहिए तब भी बताओ। पीछा छोड़ो हमारा। क्या तुम नहीं जानते असली मैं हूँ और तुम झूठे? समझ नहीं आ रहा, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वही चेहरा, वही लिबास, वही आवाज। मैं कैसे बताऊं कौन मेरा असली शौहर है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें अब मजा छकाना ही पड़ेगा। हाँ, लगता है तुम ऐसे नहीं पीछा छोड़ोगे हमारा। अब हो जाएं दो दो हाथ। उफ, रुक जाओ दोनों। एक तो यहाँ मेरे दिमाग की दही हो रखी है और तुम दही की लस्सी बनाने पर तुले हो। सोचने दो मुझे कुछ। ठीक है, तुमने रोक लिया, नहीं तो देख लेता मैं। हाँ, देख लेता। अगर रोका ना जाता तो बता देता मैं भी। हाँ, याद आया। इस गांव में एक दाना रहते हैं जो शायद हमारी मदद कर सके। मैं उनसे पूछवाती हूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ बाबा जी। सुना है आप ही सबसे ज्यादा दाना है इस गांव में। हाँ, कुछ कीजिए ना बाबा जी। हाँ, नहीं बताओ क्या करना चाहिए। न कभी देखा न कभी सुना, लेकिन ऐसा पेचीदा मसला शायद वही है एक जो इसको हल कर पाए। वहीं भेज दो इनको। ठीक है फिर हम वहीं चलते हैं। शायद वहीं मेरी एक दुखियारी की कोई मुश्किल आसान हो जाए। चलो चलो उनके पास चलो। हाँ हाँ, उनके पास ही चलो। अब वही फैसला करेंगे इस उलझन का। ये कौन मुंह चक्की आ रहे हैं मेरे वाले? ओ तेरी, ये क्या सीन है भाई? एक के साथ एक मुफ्त। मंडल ऑफर। छोटे वीर, जरा अब्बा जी को तो बुला दो। हमें गांव वालों ने कहा है कि मुंसिफ रेहान के पास चले जाएं। हमें जरा उनसे कुछ मसला हल कराना है। तुम अपना मसला बताओ। रेहान मेरा ही नाम है और अब्बा जी से मिलने का शौक हो तो पास ही कुआं है, वहाँ छलांग लगा दो या फिर रेल के नीचे लेट जाओ, खुद ही पहुँच जाओगे। अच्छा, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं। इतना भी शौक नहीं उनसे मिलने का। आप ही देख ले मसला, अगर आपकी समझ में आए। वैसे लगता नहीं कि आएगा। बॉस, हल्के में ले रहे हो? इधर उधर की हाँकने से बेहतर है सीधा मुद्दे पर आ जाए। क्या ख्याल है? हाँ, वही तो कर रहा था। हुजूर, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। नहीं, मुझे बताने दो। तुम ऊंट पटांग मारकर मसला न बिगाड़ देना। नहीं बेगम, मैं बिल्कुल ठीक ठीक से हर चीज बयान करूंगा। हाँ तो ठीक है, जल्दी अपना मसला बयान करो, फिर जरा पीर लटकान शाह का भी कुछ फैसला करना है। तो बात यूँ है कि हम अपने गांव से निकले थे मेरी फूफू का घर उनके गांव जाने के लिए, और रास्ते में जंगल पड़ता है। और जब हम जंगल में पहुंचे ही थे तो क्या बात है, आप चुपचाप चले जा रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? क्या ये जंगल के दरख्त और पत्ते आपको मेरे से ज्यादा हसीन दिखाई देते हैं? है बताए ना। बेगम, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप बहुत हसीन हैं, लेकिन यहाँ के जंगली चीते भी हसीन लोगों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या सचमुच यहाँ पर चीते भी होते हैं? पता नहीं, हो सकता है ना भी हो। यही तो देख रहा था। सुना है शादीशुदा मर्दों को शेर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी मजलूमों के साथ होता है। हटिए, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरा गला प्यास से सूख रहा है। अच्छा बेगम, नाराज ना हो, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूँ। बस यूँ गया यूँ आया। इतना घना जंगल है और काफी बड़ा भी लग रहा है। पता नहीं कहीं पानी मिलेगा भी या नहीं। बस अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह अपना कर्म करना। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना भी भूल गया था और मुझे काफी देर भी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मुझे पानी मिल गया। अब जल्दी से कोई बर्तन मिले जिसमें पानी ले जाऊं। हाँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरी जान पर बन रही है। आखिर इतना वक्त कहाँ लग गया उन्हें? ये लो बेगम, देखो कितना ठंडा साफ और मीठा पानी लाया हूँ तुम्हारे लिए। पियो, मजा ना आए तो पैसे वापस। ये ले बेगम, ऐसे शानदार चश्मे का पानी लाया हूँ। ये प्यास बुझाने के साथ साथ आपके हुस्न को भी दोबाला कर देगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हकीकत कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बेहोश हो जाऊंगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मेरा बनता है कि तुम कौन हो और मेरी बेगम को अपना क्यों बोल रहे हो? कोई बेहरूपिया लगते हो। सच सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? ये कैसी उलझन है? कौन देगा इसका जवाब? और इस तरह फुप्पो के घर जाने का प्रोग्राम तो अट गया और हम यहाँ चले आए। और वहाँ गांव में सब लोगों का यही कहना था कि ऐसा अजीबोगरीब मामला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। तो बस आपके पास चले आए हम लोग। देखो,
मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। ये तो मेरा रब है जो अपने कर्म से लोगों के मामला सीधे फरमाता है। मैं तो बस उसकी रहमत का मोहताज हूँ। ठीक है, बस फिर जल्दी जल्दी हमारा भी कोई मजेदार किस्म का मामला हल करें कि हम भी घर जाने वाले बने। अब शाम भी होने को है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, और ऊपर से ये दर्द सिर अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ कि तुम में से ज्यादा बहादुर और सच्चा कौन है? कितना बेहुदा सवाल है। हाँ, शर्माओ नहीं। सच की परख करने के लिए तुम लोगों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा, और जो उस इम्तिहान में कामयाब हुआ वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। कौन है जो इस इम्तिहान के लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। खूब, बहुत खूब। चलो इम्तिहान शुरू करते हैं। बस जो इस बोतल में दाखिल होगा वही सकीना के घर वाला होगा। जो रह गया वो रह गया। ये कैसे इम्तिहान है? मच्छर थोड़ी हूँ जो बोतल में घुस जाऊँ। कोई तलवारबाजी या घुड़सवारी का इम्तिहान लो, अब लगे कि असली मर्द मैदान में उतरे हैं। लो देखो इन्हें, ये तो बगैर मुकाबले के ही हार गए। नहीं, मैं नहीं हारा। मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। अगर यही रास्ता है सकीना तक पहुँचने का तो मैं ये भी करूँगा। अच्छा करो। ये लो, हो गया सच और झूठ का फैसला। जो सच था वो तुम्हारे साथ है और जो झूठ था वो चला गया। तुम लोग सुकून से कहीं भी जा सकते हो, और ये घोड़ा आप लोगों को अपनी मंजिल तक बेहिफाजत पहुंचा देगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और यूं शहजादा रेहान अपने सही फैसलों के झंडे गाड़ता चला गया। मजीद जानिए अगली कस्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।